Good morning. Hello, friends. Now we are going to read the second part of this poem. In the first part, we read two stanzas. Let us read further now. Amanda, written by Robin Klein. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मिले प्रोत्साहन और आगे भी हम आपके लिए नई नई वीडियोज बनाते रहें। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उस चॉकलेट को मत खाओ, याद रखो अमांडा, तुम्हें मुहासे हैं, तुम्हारे चेहरे पर फुंसियाँ हैं, एक्ने। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब ब्रैकेट के अंदर का पार्ट अमांडा की इमेजिनेशन है। वो कहती है, आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, I'll certainly never let down my bright hair. I am रेपेंजल, अर्थात मैं एक मनमौजी हूँ और मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। देखिए यहाँ पे रेपेंजल का एक दूसरा संदर्भ भी है। ये एक फेरी टेल से संबंधित एक नाम है। तो रेपेंजल एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसे एक विच अर्थात चुड़ैल ने एक ऊंचे टावर में कैद कर लिया था और उस टावर में कोई सीढ़ी नहीं थी। चुड़ैल रेपेंजल के लंबे बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ती थी और टावर में कैद होने के बावजूद रेपेंजल शांतिपूर्ण और आज़ाद कल्पना में रहती थी। तो यही जो है अमांडा की कल्पना है। तो अब आप इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वो कहती है कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर। ये जो मीनार में जीवन है, टावर में जहाँ की वो रेपेंजल कैद थी, विच ने कैद की थी, तो ये कल्पना कर रही है कि उस मीनार में जो जीवन है ट्रैंक्विल शांत और रियर दुर्लभ है, अनोखा है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित ही अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी। और इसका ये लास्ट स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो उसकी माँ फिर कहती है, यहाँ पे सल्किंग का मतलब है मुँह बनाना, कि तुरंत मुँह बनाना बंद करो अमांडा, ये मुँह बनाना बंद करो, तुम हमेशा मूडी रहती हो अर्थात चिड़चिड़ी रहती हो। और कोई सोचेगा, एनी वन वुड थिंक, कोई सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बार बार परेशान करती हूँ। नेग्ड मतलब बार बार तंग करना। तो फिर माँ जो है ऐसा भी कहती है उसे, पहले तो उसे वास्तव में परेशान कर रही है, बार बार टोक रही है, और लास्ट स्टेंजा में फिर जब वो थोड़ा मुंह बनाती है तो उसको कहती है कि ये मुंह बनाना बंद करो। और इस तरह ये पोएम यहाँ पर समाप्त होती है।